दोस्तों स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। यह वीडियो उन सभी साथियों के लिए खास होने वाला है जो सत्र 2024-25 में ITI कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं। इस वीडियो पर पूरी जानकारी आपको मिलने वाली है। किस प्रकार से मोबाइल से घर बैठे रजिस्ट्रेशन करेंगे, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, कैसे अपलोड करेंगे, संपूर्ण जानकारी आपको स्टेप बाय स्टेप मिलने वाली है। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि कब से शुरू हुआ है और इसकी अंतिम तिथि क्या है। देखिए ITI में एडमिशन के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 22 जून 2024 से शुरू हो गया है और 3 जुलाई 2024 इसकी अंतिम तिथि है। तो आप CG ITI के पोर्टल पर जाकर के 3 जुलाई 2024 तक रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। इसकी अंतिम तिथि है। बात करें कि आवेदकों का चयन सूची कब डिस्प्ले होगा। देखिए 3 जुलाई इसकी अंतिम तिथि है। इसके बाद 10 जुलाई को आपका चयन सूची आ जाएगा, यानी कि डिस्प्ले हो जाएगा कि आपका चयन हुआ है कि नहीं हुआ है। इसके बाद देखिए जैसे ही चयन सूची आएगी तो 12 जुलाई तक आप कॉलेजों में एडमिशन ले सकते हैं। हालांकि कौन सा कॉलेज में कौन सा ट्रेड संचालित है, आपके नजदीकी ITI कॉलेज कौन सा है और कौन सा ट्रेड वहां पर संचालित है, आगे आपको संपूर्ण जानकारी मिलने वाली है। तो बने रहना है आपको वीडियो के अंत तक। तो देखिए बहुत ही फास्ट काम होने वाला है। 3 जुलाई तक आप रजिस्ट्रेशन करेंगे, अपना फॉर्म भरेंगे। इसके बाद 10 जुलाई तक आपका चयन सूची आ जाएगा, डिस्प्ले हो जाएगा। इसके बाद 12 जुलाई तक आप कॉलेज में एडमिशन लेंगे। दोस्तों देखिए 12 तारीख को आपका कॉलेज, जिस कॉलेज में आप एडमिशन लेंगे वहां पर डॉक्यूमेंट जमा करेंगे। हालांकि कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे आपको आगे पूरी जानकारी मिलने वाली है। इसके बाद देखिए अगर सीट छूट जाता है, पूरी प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाती, यानी कि मान लीजिए किसी संस्था में 60 सीट है, 60 रिक्त सीट है, अगर वहां पर मान लीजिए 40 सीट ही फर्स्ट चरण में एडमिशन होते हैं तो उसका डेट द्वितीय चयन सूची निकाली जाएगी। मेरिट के हिसाब से जिस प्रकार से चयन होगा 18 तारीख को द्वितीय चयन सूची डिस्प्ले होगी और इसके बाद 18 से 20 के बीच इनका पुनः एडमिशन कॉलेज में लिया जाएगा। इसके बाद तृतीय चयन सूची देखिए 25 जुलाई को आएगी और 27 जुलाई तक इनका एडमिशन लिया जाएगा। तो ये कैलेंडर है दोस्तों। इसके बाद देखिए 4 चरणों में यह सूची डिस्प्ले होगी। 4 चरणों में इसका चयन होना है और इसकी जो शैक्षणिक योग्यता है दोस्तों 10वीं पास मांगी गई है। कितनी योग्यता मांगी गई है आपको याद रखना है, 10वीं पास। और चयन किस प्रकार से होगी तो 10वीं के जो आपका परसेंट है, 10वीं का जो नंबर है ना, उसी के आधार पर आपका चयन सूची होगी। ठीक है, मान लीजिए फर्स्ट चरण में किसी बच्चे का 19% है, 10वीं में 90% है, तो उसका फर्स्ट ही चरण में हो जाएगा, यानी कि वो 12 तारीख तक एडमिशन ले लेगा। और मान लीजिए कि कोई विद्यार्थी है, उसका मान लीजिए कि 40% है, ठीक है, उसका एडमिशन किस प्रकार से होगा तो जिस प्रकार से मान लीजिए इधर सीट रिक्त रह जाते हैं फर्स्ट सेकेंड तृतीय चरण में, तो चौथे चरण में उसका एडमिशन होगा, यानी कि कम परसेंट वाले का सबसे लास्ट में चांस आने की संभावना है। तो सबसे पहला काम तो हमको रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन कैसे करना है तो चलिए हमको सीधा पोर्टल पर ले चलते हैं। पोर्टल पर जाने से पहले दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां देख लेते हैं कि आपको फीस कितने लगने वाला है। तो देखिए अभी रजिस्ट्रेशन का शुल्क आपको 50 से 60 रुपए लगने वाला है, यानी कि यदि आप SC और ST कैंडिडेट हैं तो आपको 50 रुपए देने होंगे और यदि आप OBC और जनरल कैंडिडेट हैं तो आपको 60 रुपए रजिस्ट्रेशन शुल्क देने होंगे। आगे मैं आपको मोबाइल से किस प्रकार से रजिस्ट्रेशन करेंगे पूरी जानकारी आपको बताऊंगा। उसके पहले देख लेते हैं दोस्तों कि छत्तीसगढ़ में वर्तमान में कौन कौन से व्यवसाय या ट्रेड संचालित हैं। सबसे पहले देखते हैं 2 वर्ष का कोर्स है। हालांकि ITI में एडमिशन के लिए 10वीं पास ही मांगा जाता है, चाहे वो 2 वर्षीय कोर्स हो या फिर 1 वर्षीय कोर्स हो, ठीक है। और 6 महीने का भी कोर्स यहाँ पर दिया गया है दोस्तों, ठीक है। तो यदि आप 6 महीने का कोर्स करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर असिस्टेंट टेक्नीशियन डेयरी वॉल एंड प्लेस सेलिंग का यहाँ पर आप कोर्स कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर 1 ईयर का कोर्स करना चाहते हैं, इसकी भी शैक्षणिक योग्यता 10वीं पास से मांगी गई है,
ये 1 वर्षीय कोर्स है। यहाँ पर देख पा रहे हैं कौन कौन से कोर्स दिए गए हैं। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। वेल्डर, प्लम्बर, साथ ही साथ यहाँ पर देख देख पा रहे हैं मैकेनिक का भी ट्रेड यहाँ पर संचालित किए गए हैं। इसी प्रकार यहाँ पर देख पा रहे हैं, अगर बात करें 2 इयर्स की, अगर 2 इयर्स की कोर्स, यहाँ 2 वर्षीय कोर्स जो है यहाँ पर देख पा रहे हैं आर्किटेक्चरल का है, साथ ही साथ यहाँ पर इलेक्ट्रीशियन का है, देखिए यहाँ पर फिटर का है ना, मैकेनिक का है, मैकेनिक मोटर व्हीकल का है, बहुत सारे कोर्स यहाँ पर संचालित हैं दोस्तों। अब बात करते हैं कि आपके नजदीकी आईटीआई कॉलेज में कौन कौन से ट्रेड और कहां पर क्या संचालित है, कितने रिक्त सीटें हैं। देखिए दोस्तों, जानकारी के अभाव में आप कुछ भी डाल देंगे रजिस्ट्रेशन के समय तो आपको दिक्कत हो जाएगी। तो सबसे पहले अपना ट्रेड मिलान कर लीजिए कि आपका नजदीकी जो आईटीआई कॉलेज में वहां पर कौन कौन से ट्रेड संचालित हैं और कितने वर्ष का संचालित है। तो देखिए यहाँ पर यह सब कुछ दिया गया है, आप इसकी सूची हमारे टेलीग्राम लिंक से प्राप्त कर सकते हैं। बात करें कोरिया की, तो कोरिया में 2 आईटीआई कॉलेज हैं, बैकुंठपुर और कटघोड़ी। यहाँ पर देखिए सबसे पहले कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट का कोर्स है और ये 1 वर्ष का कोर्स है दोस्तों। यहाँ पर 48 सीटें, यहाँ पर 48 सीट है। अगर इसी प्रकार फिटर के 2 वर्ष कोर्स है, 2 वर्षीय कोर्स है और यहाँ पर 20 रिक्त सीटें हैं। और इसी प्रकार मैकेनिक डीजल का यहाँ पर 48 सीटें यानी 48 सीट हैं। इसी प्रकार कटघोड़ी में देखिए कौन कौन से ट्रेड संचालित है, तो कंप्यूटर ऑपरेटिंग, ठीक है, कोपा जिसको बोलते हैं, ड्रेस मैकेनिक और इलेक्ट्रीशियन और वेल्डर के यहाँ पर संचालित है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं दोस्तों। मनेंद्रगढ़ में, यहाँ तो मैं खिसकाते जा रहा हूँ इसको, ठीक है, आप देखते जाइएगा आपका जिला में जो भी आपका आईटीआई कॉलेज होगा, यहाँ पर आईटीआई कॉलेज दिया गया है, देखिए आईटीआई कॉलेज का नाम है और यहाँ पर जिला है। तो सबसे अब आ गया मनेंद्रगढ़ का। मनेंद्रगढ़ में देखिए मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, जनकपुर और खड़गवां में आईटीआई कॉलेज हैं। सूरजपुर, मैं पूरा नहीं बता पा रहा हूँ कहाँ कौन सा केंद्र संचालित है, ठीक है, आप इसका पीडीएफ ले लीजिएगा और वहां से आप देख सकते हैं, ठीक है। तो मैं इसको स्क्रॉल करते जा रहा हूं, आप अपने जिले का देख लीजिएगा। थोड़ा सा 2 मिनट लगेगा दोस्तों, क्योंकि पूरे छत्तीसगढ़ के बच्चों को ये जानकारी देनी है, तो आप अपने जिले का देख लीजिएगा। इसके बाद हम आगे जाएंगे किस प्रकार से मोबाइल में स्टेप बाय स्टेप पूरा रजिस्ट्रेशन करना है, किस प्रकार से फॉर्म भरना है, किस प्रकार से डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, पूरी जानकारी आपको मैं आगे बताने वाला हूँ। ये देखिए हम पहुंच गए हैं जसपुर में तपकरा, पत्तलगांव, कुनकुरी, बगीचा, आरा, ठीक है, कांसाबेल, बहुत सारे ऐसे आईटीआई कॉलेज हैं, ठीक है। अब हम पहुंच गए बिलासपुर। ये देखिए मतलब पूरे छत्तीसगढ़ में आईटीआई के लिए एडमिशन हो रहे हैं और इसकी अंतिम तिथि 3 जुलाई निर्धारित की गई है। तो जितने भी मेरे भाई और बहन यदि आईटीआई करना चाहते हैं, चाहे वो कोपा करना चाहते हैं, इलेक्ट्रीशियन, फिटर, सेविंग टेक्नीशियन या फिर कोई भी व्यवसायिक कोर्स करना चाहते हैं, अगर आप इस कोर्स को कर लेते हैं तो आपको रेलवे में जाने का, अप्रेंटिस या फिर किसी औद्योगिक क्षेत्र में जाने के चांस बढ़ जाते हैं। साथ ही साथ आप स्वयं का बिजनेस भी कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर देख पा रहे हैं कंप्यूटर ऑपरेटर, प्रोग्रामिंग असिस्टेंट अगर आप कर लेते हैं तो आपको कंप्यूटर का नॉलेज हो जाएगा। साथ ही साथ आप स्वयं का दुकान खोल सकते हैं। यदि इस प्रकार से स्विमिंग टेक्नोलॉजी का आप कोर्स कर लेते हैं तो आप स्वयं का दुकान खोल सकते हैं। मतलब बहुत ही अच्छा ये आईटीआई कॉलेज है और सिर्फ 10वीं पास मांगा गया है। अगर बात करें आयु सीमा की, तो कोई भी व्यक्ति जिसकी आयु 18 वर्ष पूर्ण हो जा रही है 1 जनवरी 2024 की स्थिति में इस पर एडमिशन ले सकता है। यह एक वर्ष से लेकर 2 वर्ष की कोर्स है, साथ ही साथ 6 मंथ के भी कोर्स यहाँ पर संचालित हैं दोस्तों। तो इसका पीडीएफ आप प्राप्त कर लीजिएगा और वहां से आप देख लीजिएगा कि आपके नजदीकी जो जिला है वहां पर कौन कौन से आईटीआई कॉलेज हैं, साथ ही साथ कौन कौन से ट्रेड संचालित हैं, ठीक है। तो ये देखिए, हालांकि इसमें खर्चा बहुत ही कम होने वाला है दोस्तों। एडमिशन के समय 1000 से 2000 रुपए सिर्फ लगेगा। अभी 50 से 60 रुपए सिर्फ रजिस्ट्रेशन का है और जब आप आपका चयन हो जाएगा, चयन के समय आपको जो केंद्र द्वारा निर्धारित शुल्क है 1000 से लेकर 2000 रुपए
वह आपको केंद्र में जमा करनी होगी। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर देख पा रहे हैं हम पहुंच गए हैं बेमेतरा। इसके बाद जल्द ही यह खत्म होने वाला है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर उम्मीद है बहुत सारे दोस्तों को अपना जिला, अपने नजदीकी ITI कॉलेज मिल गया होगा। तो आप वीडियो को रोक करके भी अपना कॉलेज, ITI कॉलेज, अपने नजदीकी कॉलेज का मिलान कर सकते हैं और देख सकते हैं कि वहाँ कौन कौन सा ट्रेड संचालित है, कितना सीट है और कितने ईयर का यह कोर्स होने वाला है। ठीक है दोस्तों, देखिए इस तरीके से बहुत सारे पूरे कॉलेज है, पूरे जिले में। अब हम पहुंच गए हैं सुकमा। देखिए सुकमा लास्ट है। देखिए सुकमा में, सुकमा, कोंटा और छिंदगढ़ में ये संचालित है। तो मैंने जैसे कि बताया कि 1 जनवरी 2023 की स्थिति में 18 वर्ष पूर्ण होना चाहिए। ठीक है, और 14 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए। ये आप कर सकते हैं। शैक्षणिक योग्यता मैंने बता ही दिया कि 10वीं पास, साथ ही साथ पुराना 11वीं बोर्ड भी मान्य है। ठीक है दोस्तों, ये देखिए जैसे मैंने बता ही रहा था कि प्रवेश के समय शुल्क जो लगने वाला है, प्रशिक्षण शुल्क लगने वाला है, वह व्यवसाय के लिए यदि प्रशिक्षण शुल्क 6 माह या 1 वर्षीय व्यवसाय के लिए 1000 रुपए है और 2 वर्षीय कोर्स के लिए वह 2000 रुपए लगने वाला है। ठीक है दोस्तों, मतलब प्रवेश के समय 1000 रुपए तथा दूसरे वर्ष के लिए आगामी अगस्त माह में 1000 रुपए जमा करेंगे। ठीक है, ये भी आपको किस्त में देने होंगे। आप समझ गए होंगे दोस्तों। चयन प्रक्रिया को मैंने बताया कि मेरिट के हिसाब से होगा, तो यहाँ पर देख पा रहे हैं मेरिट के हिसाब से ही चयन होने वाला है 10वीं की अंक सूची। देखिए दोस्तों, इसमें अगर आप प्रवेश लेते हैं तो आपको छात्रवृत्ति भी दी जाएगी। ठीक है, अगर आप अनुसूचित जाति जनजाति के हैं तो आपको 380 रुपए मिलेंगे। वहीं अगर आप गैर छात्रावासी हैं, ठीक है, प्रति माह आपको 230 रुपए मिलेंगे। अब बात करें कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे दोस्तों। देखिए सबसे पहला जो डॉक्यूमेंट आपको लगने वाला है, यदि आप अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के कैंडिडेट हैं तो आपको जाति प्रमाण पत्र लगेगा। इसके बाद दोस्तों देखिए यहाँ पर ये जो है आय प्रमाण पत्र लगने वाला है। ठीक है साथियों, आय प्रमाण पत्र लगेगी। इसके साथ ही दोस्तों निवास प्रमाण पत्र आपको लगने वाला है, निवास प्रमाण पत्र। ठीक है, और जो हमारे साथी अगर निःशक्त हैं तो उनको निःशक्तता प्रमाण पत्र भी लगेगी। दोस्तों ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने के लिए, स्वयं से अपने मोबाइल में रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको टाइप करना है CGITI अपने मोबाइल के क्रोम ब्राउजर या गूगल पर, और टाइप करके आपको यहाँ पर सर्च कर देना है। कुछ मैसेजेस आ रहे हैं, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। और यहाँ पर सबसे ऊपर ही आपको अल्फाबेट में दिखाई देगा, कैपिटल लेटर में CGITI, इसी पर आपको टच कर देना है। कुछ मैसेजेस आ रहे होंगे ताकि उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। जैसे ही टच करेंगे एक नया पेज खुल करके आएगा और यहीं पर सबसे ऊपर ही तीसरे नंबर पर, ये देखिए दोस्तों तीसरे नंबर पर आपको देखने को मिल जाएगा ऑनलाइन आवेदन 2024। ठीक है, ऑनलाइन आवेदन 2024 यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। इसी पर आपको टच कर देना है। जैसे ही टच करेंगे एक नया पेज खुल करके आएगा। यहाँ पर मोबाइल नंबर और पासवर्ड दर्ज, साथ ही साथ कैप्चा मांगेगा, लेकिन आपको सबसे ऊपर यहाँ पर दिखाई देगा नया पंजीकरण या न्यू रजिस्ट्रेशन। अगर आप इसको इंग्लिश में करेंगे, यहाँ से आप ट्रांसलेट कर सकते हैं। ये देखिए कोने पर दिया गया है, इस पर आपको ऐसे टच करना है। टच करने के बाद यहाँ पर देखिए ट्रांसलेट का ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा आपके मोबाइल में। ठीक है, यहाँ से आप इसको ट्रांसलेट कर सकते हैं। यहाँ से हिंदी, इंग्लिश टू हिंदी या हिंदी टू इंग्लिश भी कर सकते हैं। तो आपको न्यू रजिस्ट्रेशन के ऑप्शन पर टच कर देना है। यहाँ पर न्यू रजिस्ट्रेशन पे टच, जैसे ही आप टच करेंगे तो नया पेज खुल करके आएगा। अगर कोई समस्या आता है फॉर्म भरने पर तो ये हेल्प डेस्क नंबर है, इस पर आपको जानकारी ले लेनी है। तो ये देखिए न्यू रजिस्ट्रेशन पर जैसे ही टच करेंगे तो सबसे पहले आपको अपना नाम यहाँ पर भर देना है। तो अपने अंक सूची से देख करके नाम स्पेलिंग सही सही भरना है। इसके बाद आपका मोबाइल नंबर यहाँ पर भर देना है और एक पासवर्ड बना लेना है। ठीक है दोस्तों, जैसे मान लीजिए किसी का नाम राम है, इस प्रकार से RAM@123 इस तरीके से अपना नाम बना सकता है, पासवर्ड बना सकता है। ठीक है,
आप समझ गए होंगे। पासवर्ड बना लेंगे। पासवर्ड बनाने के बाद यहाँ कंफर्म पासवर्ड कर देना है और यहाँ पर एक कैप्चा दिया गया है, इस कैप्चा को भर देना है और यहाँ पर एक छोटा सा बॉक्स दिया है दोस्तों। इस बॉक्स पर टच करने के बाद ओटीपी प्राप्त करने पर क्लिक करने के बाद आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा और आपको एक नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर प्राप्त होगा और आपको फिर जाना है लॉगिन के ऑप्शन पर। ठीक है दोस्तों, यहाँ से ये देखिए लॉगिन कर देना है। यहाँ से तो वही मोबाइल नंबर और पासवर्ड दर्ज करना है जो आपने बनाया है और ये जो कैप्चा दिया है इस पर कैप्चा डालने के बाद आप यहाँ से लॉगिन हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर देखिए इसको इंग्लिश कर लीजिएगा तो यहाँ पर लॉगिन का ऑप्शन आ जाएगा और हिंदी करेंगे प्रस्तुत करना है। ठीक है, और वहां से आप फॉर्म भर सकते हैं। उम्मीद है जानकारी आपको मिल गई होगी। फिर मिलते हैं इस तरह की नई जानकारी के साथ, तब तक ले जाएंगे।